नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु पर भी मिलेगा लाभ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के संरक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की उम्मीद। फरवरी माह में आम बजट है, इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी है। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थी समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी। भाजपा का झामुमो पर तगड़ा प्रहार, हेमंत सरकार का चाल चरित्र और चेहरा दोहरा, झारखंड को किया बेहाल, दीपक प्रकाश ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि देवघर में 23 और 24 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। यह बैठक संथाल परगना के लिए मील का पत्थर साबित होगी। संगठन को धारदार बनाने के साथ साथ रावण राज से मुक्ति का आह्वान करेंगे। सड़क से सदन तक जो आंदोलन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा है, उसको और धारदार बनाने का चिंतन मनन होगा। मंगलवार को परिसदन में मीडिया के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसने संथाल परगना के लोगों को ठगने का काम किया है। दीपक प्रकाश ने चुनौती देते हुए कहा कि हेमंत सरकार खुले मंच पर आकर बताएं कि उनके शासनकाल में संथाल परगना में कितनी योजना लाई गई और भाजपा के शासनकाल में संथाल में कितना विकास कार्य सरजमीन पर उतरा है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा दोहरा है। 1932 पर सरकार के बाहरी चेहरे का खुलासा करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो वह सीधे कैबिनेट में लाकर लागू कर सकती है, योजना नीति बना सकती है, लेकिन वह तो लोगों को बहलाने के लिए शेड्यूल में भेज रही है। गिरिडीह में उपजे विवाद के सवाल पर कहा कि समेत शिखर और मरांग बुरु दोनों ही आस्था का केंद्र है। भाजपा सभी धर्म का आदर और कद्र करती है। केंद्र सरकार ने इसलिए एक कमेटी बना दी है ताकि किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन पदों पर निकली है भर्ती, उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग के 37 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि नॉन टीचिंग के पद पर आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार यूनिवर्सिटी प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट http:/cug.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को बता दें कि भर्ती से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप सबको बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स लेवल 1 से लेवल 14 के अनुरूप हर माह सैलरी मिलेगी। नॉन टीचिंग के पदों से संबंधित अधिकतर जानकारी के लिए अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की लास्ट डेट 26 जनवरी 2023 है। साथ ही झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। आप सबको बता दें कि नॉन टीचिंग के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 27 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। साथ ही बता दें कि आवेदन शुरू होने की डेट 27 दिसंबर 2022 है। आवेदन की लास्ट डेट 26 जनवरी 2023 है। इसके अलावा आवेदन के पेमेंट की लास्ट डेट 26 जनवरी 2023 है। झारखंड में नहीं थम रहा है सर्दी का सितम, जाने कितने जिले ऑरेंज और येलो जोन में, कब तक मिलेगी कपकपी से राहत, आइए जान लेते हैं। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को कांके का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार जो है साल का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह कांके के बड़े इलाकों में पुआल के ऊपर बर्फीली चादर देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र कांके के वैज्ञानिक ने बताया कि कांके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसे देखते हुए गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलने की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि कांके के अधिकतम तापमान में मंगलवार की सुबह बढ़ोतरी देखने को मिली। कांके का मंगलवार को अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड
किया गया, जबकि हवा की गति 3.3 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान मंगलवार की सुबह 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य भर में लगातार पारा गिरने से ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा ठंड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक ठंड वाले क्षेत्र को ऑरेंज जोन, इसके बाद येलो जोन और सबसे कम ठंड वाले जिलों को ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड के 8 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जिसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज शामिल है। इन जिलों में सबसे अधिक ठंड जारी है। वहीं येलो जोन में 6 जिले शामिल है, जिनमें कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू शामिल है और इन जिलों में मध्यम दर्जे की सर्दी कायम है। वहीं राजधानी रांची अभी ग्रीन जोन में है, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब बरकरार है। ग्रीन जोन में झारखंड के 6 जिले शामिल हैं, जिसमें बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बरकरार है, जबकि येलो जोन वाले जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से 8 डिग्री तक बरकरार है। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बरकरार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में 15 जनवरी के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। झारखंड वासियों को ठंड से तभी जाकर राहत मिलेगी। खराब मौसम में भी रांची एयरपोर्ट पर लैंड होगी विमान, लगेगी ये तकनीक। खराब मौसम के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों को अब दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने का काम पूरा हो गया है। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि इसकी स्वीकृति के लिए अब DGCA को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद ILS कार्य करने लगेगा। जानकारी के अनुसार ILS लगने के बाद बेहद खराब मौसम में भी विमान रांची एयरपोर्ट पर आसानी से उतर सकेंगे। वर्तमान में खराब मौसम और पुअर विजिबिलिटी के दौरान विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है। कम विजिबिलिटी होने पर रांची उतरने वाले विमानों को कोलकाता और रायपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट किया जाता है। इस कारण यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ता है। आप सबको बता दूं कि ILS नहीं होने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 1200 से 1500 मीटर की विजिबिलिटी होने पर ही विमानों की लैंडिंग की अनुमति एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा दी जाती है। वहीं ILS लगने के बाद विमान 200 मीटर की विजिबिलिटी होने पर भी रनवे पर उतर जाएगा। आप सबको बता दूं कि इस तकनीक के सारे विमान रेडियो तरंग के माध्यम से रनवे पर उतरता है। इस सुविधा से विमान को मार्गदर्शन के लिए सटीक दिशा की जानकारी मिलती है। पारसनाथ पर घमासान, आदिवासियों ने निकाली PM, CM और विधायक की शव यात्रा, नेताओं का पुतला भी फूका। मधुबन पारसनाथ को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की दिशा में हाल में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से की गई पहल के खिलाफ मंगलवार को मधुबन से पारसनाथ पर्वत तक आदिवासी मूलवासियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मरांग बुरु सावता सुसार बेसी और आदिवासी मूलवासी संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में मरांग बुरु बचाओ जन आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मूलवासी प्रदर्शनकारी अपने साथ PM नरेंद्र मोदी, झारखंड के CM हेमंत सोरेन और गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीप सोनू का पुतला भी लिए हुए थे। यह रैली शव यात्रा पर्वत के ऊपर दिसोम मांझी थान तक पहुंची। यहाँ तीनों पुतलों का दहन किया गया। इसके पूर्व दिसोम मांझी थान में लोग माथा टेके। मधुबन में दोपहर 12:30 बजे तक लगभग 1000 से अधिक लोगों का कार्यक्रम स्थल बीरनगड्डा मैदान में जुटान हो चुका था। सबको बता दूं समय बीतने के साथ ही लोगों की भीड़ बढ़ती गई। घंटे भर में जनाक्रोश रैली पुतलों के साथ निकली। रैली वहां से निकलकर 1 किलोमीटर दूर पर्वत पर दिसोम गुरु मांझी थान स्थल तक पहुंची। वहीं केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। शव यात्रा में PM, CM और विधायक के खिलाफ नारे लगते रहे। शव यात्रा में दिसोम गुरु शिबू सोरेन और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। साथ ही मरांग बुरु का अतिक्रमण बंद करो, आदिवासी मूलवासी एक हो समेत कई तरह के नारे भी लगाए गए। पहले सभी लोग मांझी थान पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रैली पर्वत से नीचे वापस कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। आप सबको बता दो 3 बजे दोपहर तक सालखन मुर्मू, जयराम महतो, सूरज सिंह मिश्रा नहीं पहुंचे थे, जबकि विधायक लोबिन हेम्ब्रम और गीता श्री उरांव सभा स्थल तक पहुंच चुके थे। समेत शिखर को लेकर संथालों का प्रदर्शन। लोबिन हेम्ब्रम बोले, समय आ गया है, हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। सभा को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उस राज्य में आदिवासियों का अस्तित्व ही संकट में है। हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आदिवासियों को लगा अब तो हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में मुझे बोलने नहीं दिया गया। विधानसभा के बाहर हम फुट फुट कर रोए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बातें लोबिन हेम्ब्रम ने कहा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़ की अस्मिता के बारे में सोचना
करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब हम नहीं मानेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा। इस दिन हम केंद्र और राज्य सरकार को यह बताएंगे कि आदिवासी की क्षमता क्या है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को हुए कार्यक्रम के बाद उन्होंने 20 फरवरी को खूंटी के उल्हातू में इसी तरह की सभा आयोजित करने की बात कही। वहीं 2 फरवरी और 22 फरवरी को भोगनाडी और दुमका में भी सभा आयोजित करेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। उन्होंने लोगों से कहा कि केवल आप ही नहीं आइए, गाय बैल मुर्गा मुर्गी जो भी संभव हो सबको लेकर आइए और अपनी ताकत दिखाइए। झारखंड के आदिवासी संथाल समुदाय ने दावा किया है कि पूरा पहाड़ उनका है। यह उनका मरांगबुरु यानी कि बूढ़ा पहाड़ है। यह उनकी आस्था का केंद्र है। वे हर साल आषाढ़ी पूजा में सफेद मुर्गी की बलि देते हैं। इसके साथ छेड़छाड़ उन्हें मंजूर नहीं होगी। झारखंड में लूट, चोरी और छीना झपटी करने वाले गैंग का हुआ है खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 8 आरोपी। झारखंड के रामगढ़ पुलिस ने लूट और छीना झपटी करने वाले गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके पास 1 दर्जन बाइक और कई लेडीज पर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने बताया कि कुछ महीनों से जिले में बाइक चोरी और महिलाओं से पर्स छीनने की घटनाओं में इजाफा हो रहा था। लगातार लोगों से इसकी शिकायत के बाद एसआईटी की टीम गठित की गई। यह टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 भागों में काम कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि लूट करने वाले गैंग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में नाकेबंदी की। तभी सामने से 4 बाइक सवार आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा भी किया, मगर वे भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों को पकड़ लिया। मामले में रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने बताया कि गिरफ्तार हुए सभी अपराधी रामगढ़ जिले के ही रहने वाले हैं। ये लोग कुछ दिनों से बाइक चोरी और महिलाओं से बैग छीनने की घटना को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।